नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 4 विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। सर्वप्रथम कहानी का वाचन करना, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, एक अच्छे इंसान बनने की समझ विकसित करना। आज हम चर्चा करेंगे पापा जब बच्चे थे। यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है और वो इस पर चर्चा कर रहा है कि पापा जब बच्चे थे। यहाँ पर एक पापा की कहानी हम आपको सुनाएंगे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने यह बात बहुत मजेदार लगी। उन्हें क्या हुआ? उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है
तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा। कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। वायुयान का मतलब होता है जो हवाई जहाज को उड़ाकर ले जाता है, हवाई जहाज को चलाता है आसमान में, उसको वायुयान चालक कहा जाता है। उसके बाद अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे।
कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। चरवाहा मतलब जो गाय बच्चियों को चुगाता है या चरने के लिए ले जाता है। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार
कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। अभी जो हमने पाठ का वाचन किया उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारी बात का पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है? क्यों? पापा ने जितने भी काम सोचे थे, जैसे वह क्या बनना चाहते थे? आइसक्रीम वाले, चौकीदार, हवाई जहाज चालक, बहुत सारे काम पापा ने सोचे थे। तो तुमको सबसे दिलचस्प यानी जो सबसे अच्छा काम लगा उसको यहाँ पर लिखना है। तो हर का अलग अलग काम हो सकता है। जो सबसे अच्छा उसमें दिलचस्प लगा उसको हमने यहाँ पर लिखना है। हाँ, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है? क्या कहता है? घर में अक्सर चर्चाएं होती होंगी कि बड़े होकर तुम ये बनोगे, वो बनोगे। ये चर्चाएं होती रहती है। तो हमने इस पर लिखना है कि हमारे घर में किन किन बातों पर चर्चा होती है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। घर में मम्मी पापा से बात करनी है और उनसे चर्चा करनी है कि जब वे छोटे थे तो वे क्या सोचते थे कि हम बड़े होकर क्या क्या बनेंगे। अगला, घ, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। अपने घर के सदस्य से उसके जो काम है उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। उसको पूछना है, उसके कामों के बारे में पता करो। उनके काम को किस किस नाम से जाना जाता है? उसका काम उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। जो उनके काम है उनके कामों को पता करना है कि वो क्या काम करते हैं और किस किस काम में वो प्रसिद्ध है। उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है और जो वो काम करते हैं तो उनको किन किन बातों पर परेशानी होती है, उन पर चर्चा करनी है। अगला देखिए यहाँ पर कहानी से आगे जो हमने कहानी पढ़ी उससे आगे हमने इसको पूरा करना है। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? जैसे पापा क्या बनना चाहते थे पहले? चौकीदार। तो चौकीदार क्या करता है? रात को रखवाली करता है, तो उसको रात भर जागना पड़ता है। इसके अलावा रात को ऐसे कौन कौन से काम हैं कि जिन जिन कामों में रात को
जागना पड़ता है। जैसे अस्पताल, अस्पताल अस्पताल में जो कर्मचारी होते हैं उनको भी रात भर जागना पड़ता है। डॉक्टर हो गया, इसमें नर्सें हो गई, क्योंकि वो मरीजों की देखभाल करते रहते हैं। पापा की तरह के काम करना चाहते थे। यहाँ पर है पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। ख क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। जैसे पापा बहुत सारे काम करना चाहते थे, उसी तरह से तुमने मालूम करना है किसी व्यक्ति के बारे में कि जो एक से ज्यादा काम करता हो, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है कि वो कौन कौन से काम करता है। अगला देखिए, आओ खेलें। शेख चिल्ली कहता है। यहाँ पर एक खेल हमने खेलना है, एक गतिविधि करनी है कि आओ खेले। शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिली कहता है। खेल का नाम क्या है? शेख चिली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिली। जो शेख चिली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। शेख चिली इस तरह के आदेश दे सकता है। पहला आदेश क्या बोल रहा है? शेख चिली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। दूसरा, अपने दाएं हाथ को दाई टांग के नीचे से ले जाकर दाया कान पकड़ो। अब यहाँ पर हमने कौन सी बात को मानना है, कौन सा आदेश मानना है? जिसमें शेख चिल्ली कहता है, जिसमें शेख चिल्ली ने नहीं कहा। अगला है शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। इसको हमने करना है क्योंकि इसमें शेख चिल्ली कहता है, इसमें शेख चिल्ली नहीं कहता है। अगला है अपने हाथों से पैरों को छुओ। यहाँ पर शेख चिल्ली नहीं कहता है। सिर अपने घुटनों से लगाओ। यहाँ पर भी शेख चिल्ली नहीं कहता है। देखिए, ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। जिसमें शेख चिल्ली कहता है उसी आदेश को हमने मानना है, और जिस वाक्य में शेख चिल्ली कहता है नहीं आएगा और उसको तुमने मान दिया तो खेल से बाहर हो जाओगे। इस तरीके से हम अपनी तरफ से भी बहुत सारे आदेश बना सकते हैं। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। अब जब अफसर चला गया तो अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोच रहे थे। तो पापा क्या सोच रहे थे उस पर सही का चिन्ह निशान लगाना है। पहला है यहाँ पर, यह अफसर आखिर है कौन? क्या पापा ने यह सोचा था? दूसरा है, अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता।
क्या ये पापा ने सोचा था? हाँ, पापा ने सोचा था और पापा ने कहा था कि बार बार मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता, रोज रोज मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। क्या ये पापा ने कहा था? नहीं कहा था। अगला है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। क्या ये पापा ने सोचा? हाँ, पापा ने ये अपने मन में सोचा कि जब फौजी अफसर वहां से गया तो ये हम मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसीलिए मुझे बहका रहा है। ये भी पापा ने नहीं सोचा था। तो जो पापा ने इस अध्याय में, इस पाठ में जो जो उनके मन में बातें आई, उन पर हमने सही का चिन्ह लगा दिया। अगला है, अगर। अगला क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाती? अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर पापा की जगह होती तुम ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों किया? कहाँ पर लगाती, ये सोच कर के हमने लिखना है। क्योंकि पापा ने कहा था कि मैं ठेला स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास ही लगाऊंगा और वहां पर आइसक्रीम बेचूंगा। हाँ, अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? अगर तुम रेल से सफर करोगे तो जो प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नजर आएंगे? तो उसमें कौन कौन दिखाई देते थे प्लेटफॉर्म पे? कुल्ली हो गया, वहां का गार्ड हो गया, सिपाही हो गया, टीटी हो गया। वहां पे बहुत सारी दुकानें होती, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले। इस तरीके से जो भी दिखाई देते हैं उनको लिखना है। अगला है, परिवार। पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? जैसे पापा को क्या कहते हैं? दादा। यहाँ पर देखिए, पापा के पापा को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखेंगे हम दादा। इसी तरीके से तरह से हमने आगे लिखना है, पापा की माँ। पापा की माँ को हम क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं? दादी। तो यहाँ पर लिखना है हमने दादी। पापा के बड़े भाई, पापा के बड़े भाई को हम क्या कहेंगे? ताऊ जी। तो हमने यहाँ पर लिखना है, पापा की बहन। पापा की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ जी। तो उसके आगे हमने यहाँ पर लिखते जाना है, पापा के छोटे भाई। पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चाचा जी। इसी तरह से हमने यहाँ पर लिखना है, माँ के पापा। माँ के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी। माँ की माँ, माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी जी। माँ के भाई, माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा। माँ की बहन, माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी जी।
बहन के पति, बहन के पति को क्या कहते हैं? जीजाजी। क्या कहते हैं? जीजा जी। अगला, एक शब्द के बदले दूसरा। अगला क्या है? एक शब्द के बदले यहाँ पर दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस, भी। ऐसे ही शब्द है। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। हमने जो पाठ में ऐसे शब्द आए हैं जिनकी जगह हम मैं, तुम, इसका प्रयोग हुआ है, तो हमने यहाँ पर उनको लिखना है। जैसे पापा की जगह क्या लिख दिया उन्होंने? वह। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। इनकी मदद से हमने क्या करना है? वाक्य को बनाना है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि पापा जब छोटे थे तो उन्होंने क्या बनना सोचा, वह आखिर में क्या बने। तो वह किसके लिए आ गया? पापा के लिए हमने प्रयोग किया। कौन किसमें तेज। अब यहाँ पर देखना हमने कि कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। माहिर मतलब तेज होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। हमने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के नाम देखने हैं और लिखने हैं कि कौन किस चीज में माहिर है, जिसको हम एक्सपर्ट कहते हैं, माहिर है वो। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है, जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है, उसका हम यहाँ पर नाम लिखेंगे कि कौन ऐसा है कि जो बहुत बढ़िया कहानी को सुना सकता। तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देंगे, जैसे पापा, चाचा, दादा, दादी, या दोस्त का नाम। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। वो परिवार का सदस्य भी हो सकता है या दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो कलाबाजियां खा सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। और हमने लिखना कब है? कि जब हम परिवार में, आसपास में, अपने दोस्तों में देखेंगे, तब हम उनके नाम यहाँ पर लिखते जाएंगे। इसी तरह से हमने इनको पढ़ करके हमने यहाँ पर पूरा लिखना है, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। इन सभी को हम आगे पढ़ते जाएंगे और जो जिन कामों में माहिर है उनके नाम यहाँ पर लिखते जाएंगे। अगला है, तुम किन किन चीजों में माहिर हो, यह भी बताओ। तुम किन किन चीजों में माहिर हो, हमने उसको यहाँ पर अपने बारे में भी लिखना है। जैसे
कोई साइकिल चलाने में होता है, कोई लिखने में होता है, कोई गाने में होता है, कोई खेलने में होता है। तो उन चीज़ों को हमने यहाँ पर सभी को लिखना है। अगला देखेंगे, कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। का पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता था। क्यों होता था? क्योंकि पापा बहुत चतुर थे। क्या थे वो? चतुर थे। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। हाँ, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि अब हमने यहाँ पर लिखना है कि पापा के पास जवाब अलग अलग होता था। तो क्यों होता था? पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। अलग अलग जवाब तब होता है कि जब आदमी बिना सोचे समझे बोल देता है, तो वो अलग अलग जवाब उसका यहाँ पर निकलता है। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि जब पापा ने ये वाक्य बोला कि मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, तो ऐसा लगता है कि पापा क्या थे? बहुत दयालु थे। छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दयावान थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को आइसक्रीम मुफ्त दिया करूँगा। मुफ्त का मतलब फ्री में, कोई पैसा बच्चों से नहीं लूँगा। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है कि जब पापा ने कहा कि रात में करने के लिए होता ही क्या है, मैं रात को चौकीदारी करूँगा। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत ही मेहनती थे। क्या थे वो? मेहनती, बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने कहा रात को होता भी क्या है, काम कुछ भी नहीं होता तो मैं क्या करूँगा? बैठे बैठे चौकीदारी करूँगा। चौकीदार का कुछ काम नहीं होता है, उसको घूमना होता है इधर उधर, बाकी कुछ काम नहीं होता है। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह बिंदु इस प्रकार रहे। पहला, कहानी का वाचन करना। दूसरा, कठिन शब्दों का अर्थ बताना। तीसरा, विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना। और चौथा, एक अच्छे इंसान बनने की समझ विकसित करना। आज जो हमने अध्याय पर चर्चा की उसके लिए गृह कार्य इस प्रकार रहेगा। पहला, आप अपने जीवन में क्या-क्या बनना चाहते हो, उस पर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। दूसरा, इनके बारे में पता कीजिए। क, रेलगाड़ी कहाँ चलती है? ख, हवाई जहाज कहाँ चलता है या कहाँ उड़ता है? ग, बस कहाँ चलती है? घ, नाव कहाँ चलती है? ये हमारा गृह कार्य रहेगा। आज हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, आशा करते हैं आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं हिंदी शिक्षण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।